आज का हमारा टॉपिक है इफ यू आर अंडर 25 स्टॉप डूइंग दिस इज द हार्ड ट्रूथ अबाउट बिलो एज ऑफ 25 एंड 25 ऑल्सो। अगर तुम 25 के नीचे हो तो ये 5 चीज आज के आज बंद कर दो। स्टॉप लिविंग इन ऑटो पायलट। उठो, फोन स्क्रॉल करो, सोना, रिपीट। ये लाइफ नहीं, लूप है। ये चीजें आपको तब करनी चाहिए। ये चीजें आप करो, थोड़ा बहुत आदमी माइंड फ्रेश करने के लिए करता है। And मैं नहीं बोलूंगा कि तुम आप स्टॉप द ऑल द अबाउट द थिंग्स अबाउट, बट धीरे धीरे डिटैच होने की कोशिश करना चाहिए सब चीज़ों से हमें। नहीं तो लिटरली वी आर द मच डिफिकल्टी सब द सब टाइप ऑफ लूप। धीरे धीरे वो लूप बनता जाता है और आप उस लूप में चले जाते हो। प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और आप और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाते हो। तो स्टॉप डूइंग दिस एंड स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है, जाता है, रहता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें आगे ले जाता है। तुम्हें हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा हर काम के प्रति। कोई आगे 2 मिनट का मोटिवेशन ज्ञान दे के चला जाएगा, लेकिन कोई पर्पज नहीं रह जाएगा जब तक तुम्हारे पे इम्प्लीमेंट ना रहे। तुम खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो कोई पर्पज नहीं रह जाएगा उस सारी चीज़ों को करने का। इसलिए मोटिवेशन, हर समय मोटिवेशन मत ढूंढो। अपने काम से मोटिवेटेड हो। हर दिन एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करो कि जैसे मैं भी एक टाइम यूज़ करता था कि यू इफ़ आई डू द टास्क ऑफ लाइक 5 टास्क आई टारगेटिंग टुडे, I do 5 tasks today targeting, and then I do completed my all the 5 tasks, and then I give the reward. I go to eat snacks. स्नैक्स भी खा सकते हैं या कोई ऐसी जो चीज़ बहुत दिनों से आप कंट्रोल कर रहे थे और उस दिन आप जाके खा लो। दैट्स द गुड रिवॉर्ड फॉर यू ऑल्सो। तो एटॉमिक हैबिट हमें यही सिखाता है कि हमें डेली हैबिट को आइडेंटिटी बनानी चाहिए। और एटॉमिक हैबिट ये भी सिखाता है कि फोकस ऑन सिस्टम नॉट अ गोल। स्टॉप स्पेंडिंग एवरीथिंग यू अर्न। इनकम बढ़ती तो खर्चा नहीं, एसेट बढ़ाओ। आज के टाइम में देखा जाए तो अगर एक 25 ईयर का या मैं 23 ईयर के भी अ, आदमी की बात करूँ, तो वो लोग को अगर कोई पैसा मिलता है तो वो इंस्टेंट खर्चा करना चाहते हैं, वो एसेट्स कम बनाना चाहते हैं। कुछ लोग एकदम ज़्यादा एकदम खर्चा करके बैंकरप्ट हो जाते हैं और फिर वही लोन वगैरह का चक्कर कटता रहता है। इसलिए आप पैसा कमाओ, पैसा से पैसे कैसे बनाना ये ज़्यादा ज़रूरी है सीखना आपको। और हर चीज़ों पे अगर आप खर्च करने लगोगे तो फिर एक दिन आएगा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करोगे, अरे पैसा ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फोर्थ थिंग है स्टॉप नीडिंग एवरीवन अप्रूवल। ये सबसे बड़ी गलती करता है हर इंसान कि सोचता है कि मैं अप्रूवल लूँगा तो सही रहूँगा। ये आपकी एक मेंटल हैबिट हो जाती है कि कोई काम आदमी अगर कमांड दे रहा है तो मैं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। आप खुद से करो, सब चीज़ों को खुद से फिगर आउट करो। हर चीज़ों को अच्छे से आप फिगर आउट करो, डीप से लेके एकदम अच्छे लेवल तक, कि आप उस चीज़ों की गहराइयों को समझो। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे कुछ लोगों की माइंड हैबिट हो जाती है कि एकदम हर टाइम अप्रूवल चाहिए हर चीज़ों का प्रति। हर टाइम मतलब जैसे ये काम कर रहा है, क्या ये सही कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ये नहीं। अरे भाई, जब तक करेंगे नहीं तब तक तो पता कैसे चलेगा। करो, गलती से सीखो, फिर करो, फिर गलती करो, फिर सीखो। लाइफ तो हमेशा चांस देती रहती है ना, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर सब कुछ करना चाहिए आपको। अब ये नहीं कि आप बैठ के उस समय कोई अच्छा सा काम कर रहा हो और उस टाइम सोचो अरे ये गलती किया था मैंने, आज इसको भी सुधार देता हूँ। आफ्टर दैट टाइम, वो काम करने के बाद, द करेज टू बी अ डिसलाइक एंड फ्रीडम बी व्हेन यू स्टॉप लिविंग अदर्स। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। हर जगह आप सुनते होंगे, हर लोग मोटिवेशन स्पीकर यही बोलते हैं कि टाइम इज द मच वैल्यूएबल थिंग, द नॉट वेस्टिंग। सिंपल सी बात है कि आप पास्ट फ्यूचर को छोड़ के आप प्रेजेंट में जीना सीखो पहले। प्रेजेंट सही करोगे, पास्ट फ्यूचर ये इतना वो, प्रेजेंट आप सही करोगे तो आप फ्यूचर भी अपनी सही कर लोगे। वॉट यू डू टूडे यू गेट द रिजल्ट, गॉट रिजल्ट टुमारो ऑल्सो। साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि वेल्थ इक्वल टू टाइम प्लस पेशेंस। हर चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और हर चीज़ों के लिए आपको अच्छी चीज़ें करनी होगी। वैलिडेशन तो पहली बात, अपने हम लोग बहुत ट्राई हर चीज़ करते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वैलिडेशन रीज़न मिल जाए, लॉजिकल रीज़न मिल जाए। आप ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रूवल लेना इज़ द नॉट गुड थिंग फॉर माई साइड। बिकॉज कि आपको खुद भी
आप ऑलरेडी 25 एज के हो और क्रॉस कर चुके हो या कर रहे हो, तो यू हैव टू इजीली टू फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट्स आर राइट। तुम्हारा 20s बिल्ड करने के लिए ही, कंज्यूम करने के लिए नहीं। अपनी 20s को आप बिल्ड करो, ना ही कि कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम कहीं और गलत जगह कर दो। स्टार्ट नाउ, फ्यूचर वेट नहीं करता है। मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, या बॉस होता तो है सही टाइम, लेकिन मैं आज कोई बुक रीड कर रहा था, उसमें बताया कि हर टाइम आपको वो सही टाइम लाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एट द एज ऑफ द 25। यू डू नॉट हैव टू डूइंग राइट नाउ, यू हैव टू लीव दैट ऑल द थिंग्स एंड वर्क हार्ड, स्टे एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।